जिंदगियावर मोता एक गहरा सफर है जो फानी से लाफानी में तब्दील होता है। ये सफर हमें अपने वजूद की गहराइयों में ले जाता है, जहां हर लम्हा एक नया राज खोलता है। तसव्वुर करें, कहीं एक छोटा सा बीज जमीन में बोया गया है। यह बीज जो बज़ाहिर बेजान है, अपने अंदर जिंदगी की एक पूरी कहानी छिपाए हुए। हाँ, ऐसा लगता है कि ये गायब हो गया है, मर गया है, अंधेरे में दफन हो गया है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक खामोश तब्दीली जारी है। लेकिन ये आखिर नहीं है। हाँ, अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है। हर मौत के बाद एक नई जिंदगी बीजा एक पर असरार तब्दीली से गुजरता है, एक किस्म का जाठना। ये तब्दीली हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा एक नई शक्ल में जाहिर होती है। पुराने बेज के गलने सड़ने से एक नई जिंदगी भरती है, मिट्टी से निकलकर सूरज की तरफ बढ़ती है। यह नई जिंदगी जो बीज की मूत से पैदा हा, वह एक नई उम्मीद की इलामत है। यह हमारे अपने इंसानियत जर्बे क्या एक तस्वीर है। हम भी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। हर मरहला हमें एक नई शक्ल में ढालता है। हमारे जिस्म अगर चेफानी है, बीज की तरह हैं। हम भी एक दंटी में दफन हो जाएंगे, लेकिन हमारी कहानियां खत्म नहीं होती। वह मूत में बोए जाते हैं, सिर्फ एक नया और नाकाबिल तस्खीर शक्ल में दोबारा हटाए जाने के लिए। यह नई शक्ल जो मौत के बाद पैदा होती है, हमारी ही की और अबदी जिंदगी की इलामत है। हमारे पास जो जिस्म है, जिसे हम दिखावर छो सकते हैं, उसे हम कदरती जिस्म कहते हैं। यह जिस्म हमें हमारी मौजूदा हालत में जकड़े हुए हमें महदूद करता है और हमें हमारी फतरी दूध का एहसास दिलाता है। यह अमर जवाला और बालाखिर मौत के ताबे है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यह जिस्म कमजोर होता जाता है और हम अपनी फानी हालत की हकीकत को कबूल करने मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये कावर जिस्म एक रूहानी जिस्म जो हमारा मुंतजर है। यह जिस्म रोशनियां और तवानाई से भरा हुआ है और यह हमें एक नई हकीकत की तरफ ले जाता है। यह जिस्म हमारे जिस्मानी जोद की हदूद से बंधा हुआ नहीं है। यह हमें इन तमाम रुकावटों से आजाद करता है जो हमें महदूद करती हैं। यह अबदी, नाकाबिल तस्खीर और शानदार है। यह जिस्म हमें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाता है, जहां कोई ज़वालिया मौत नहीं है। जिस तरह बीजा एक पौधे में तब्दील हो जाता है, उसी तरह हमारे कुदरती जिस्म भी रूहानी जिस्मों में तब्दील हो जाएंगे। यह तब्दीली एक कुदरती अमल है जो हमें एक नई हकीकत की तरफ ले जाता है। यह महज़ पड़ों की तब्दीली नहीं है, बल्कि हमारे वजूद में एक बुनियादी तब्दीली है। यह तब्दीली हमें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाती है, जहां हम अपनी हकीकी हालत में होते हैं। जब हम ज़मीनी और आसमानी के बारे में बात करते हैं, तो हम वजूद के दो मुख्तलिफ तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी ज़मीनी तस्वीर महदूद है, जिस्मानी दुनिया से मुतय्यन है, लेकिन हमारी आसमानी तस्वीर शानदार है, जो खुद खुदा की तस्वीर को जाहिर करती है। यह तब्दीली सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यह खुदा की कुदरत की बात करती है, जो फानी को लाफानी बना सकता है। वो कमजोर को मजबूत बनाता है, फानी को लाफानी बनाता है। हिस हचार एक तब्दीलिया और एक फफ्ताह। उस तब्दीली की हमीद को बयान नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी तब्दीली है जो अंदर से शुरू होती है और बाहर तक फैल जाती है। यह खुद मुतबर फतह है, खुदा की मोहब्बत और फजल की दरत का सबूत है। यह एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को चीर कर निकलती है। यह तब्दीली ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद कमाते या हासिल करते हैं। यह एक औलाही तहफा है जो हमें ऊपर से मिलता है। यह एक तहफा है जो ईमान लाने वालों को मुफ्त दिया जाता है। यह एक ऐसी नेमत है जो हमारी जिंदगियों को बदल देती है। यसू मसीह पर ईमान के जरिए ही हमें ही नई जिंदगी, यह नाकाबिल तस्खीर जिस्म, यह शानदार मुस्तकबिल हासिल करते हैं। यह ईमान हमें सुकून और इत्मीनान बख्शता है। क़यामत सिर्फ एक गुजरा हुआ वाक़ा नहीं है, यह एक जारी रहने वाला अमल है जो हमारी जिंदगियों में हर रोज होता है। यह एक जिंदा हमें है जो हमें हाल में बरकरार रखत यह और हमें मुस्तकबिल के लिए एतमाद देती है। यह हमीद हमें हर चैलेंज का सामना करने की ताकत देती है।